दोस्तों, हम हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। रामायण में श्री राम जी, हनुमान जी, रावण और मेघनाथ जैसे कई सारे दिव्य और महापराक्रमी योद्धाओं का वर्णन मिलता है। इन सब योद्धाओं में एक नाम वानर राज वाली का भी आता है। वानर राज वाली देवराज इंद्र के पुत्र थे। वानर राज वाली ने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था तथा उनसे यह वर प्राप्त किया था कि जब भी वे रणभूमि में किसी से युद्ध करें तब दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण होकर उनमें समा जाए। इसी वर के कारण वानर राज वाली संपूर्ण लोक में अजय हो गए थे और इसी कारण वानर राज वाली से युद्ध करने में स्वयं रावण जैसे महापराक्रमी योद्धा भी असमर्थ थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं, इन्हीं वानर राज वाली का एक दिन श्री राम भक्त हनुमान जी से भी युद्ध हुआ था। यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह हम आज की कथा में जानेंगे। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब वानर राज वाली ने महाशक्तिशाली रावण को युद्ध में परास्त कर दिया था। रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा को परास्त करने के कारण वाली का अहंकार 7वें आसमान पर चला गया। एक दिन अपने इसी अहंकार में चूर होकर अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए वाली जंगल के बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंकने लगा। अपने शक्ति के नशे में चूर होकर वाली जंगल के पूरे पेड़ पौधों को उखाड़ देना चाहता था। संयोगवश उसी जंगल में महाबली हनुमान जी श्री राम जी के नाम का जाप करते हुए ध्यान में लीन थे। लेकिन वाली के उदंडता के कारण हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होते ही हनुमान जी की नज़र वानर राज वाली पर पड़ी। तब हनुमान जी वानर राज वाली के पास आए और उन्होंने बड़ी विनम्रतापूर्वक वाली से कहा, हे वानर राज वाली, आप क्यों उन फलों से लदे वृक्ष को उखाड़कर फेंक रहे हैं? क्यों इस शांत वन को तहस नहस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मदेव के वरदान के कारण आपको अपने शक्ति का घमंड हो गया है। वानर राज, कृपया अपने इस घमंड को शांत कीजिए और राम नाम का जाप कीजिए। इससे आपके मन में बल का भान नहीं होगा और राम का नाम आपके लोक और परलोक को भी सुधार देगा। हनुमान की यह बात सुनकर वाली अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने हनुमान जी से कहा कि हे तुच्छ वानर, तू मेरा ही सेवक होकर मुझे ही शिक्षा दे रहा है और किस राम की तू बात कर रहा है? मैंने तो यह नाम कभी भी नहीं सुना। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वानर राज वाली, प्रभु श्री राम जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। श्री राम तो वह सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे भी मिल जाए वो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाए। हनुमान जी की यह बात सुनकर वाली क्रोधित होकर बोले, अगर इतना ही बल है तेरे प्रभु श्री राम में तो उसे मेरे सामने बुलाओ, मैं भी तो देखूं कि कितना बल है राम के भुजाओं में। वाली के श्री राम के प्रति यह कठोर वचन सुनकर हनुमान जी भी क्रोध से भर गए और उन्होंने वाली से कहा, हे अहंकारी वाली, तू क्या प्रभु श्री राम जी को युद्ध में हराएगा? पहले उनके इस तुच्छ भक्त को युद्ध में हरा के दिखा। तब वाली ने कहा, तो ठीक है हनुमान, कल प्रातः तेरा मेरा युद्ध होगा। इस प्रकार हनुमान जी और वाली जी का युद्ध तय हुआ। तय हुए समय के अनुसार दूसरे दिन प्रातः हनुमान जी वाली से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी ब्रह्मदेव वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मदेव को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्रह्मदेव ने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे भक्त वाली को असभ्यता के लिए क्षमा कर दो और इस युद्ध को टाल दो। तब हनुमान जी ने कहा कि हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, मैं आपका आदर करता हूँ भगवंत, लेकिन मैं इस युद्ध को टाल नहीं सकता। वाली ने मेरे प्रभु श्री राम जी का अपमान किया है, इस कारण इन्हें दंड मिलना निश्चित है और अगर इस प्रकार मैंने युद्ध को टाल दिया तो सारा संसार मुझे कायर समझेगा। हनुमान जी की इस बात पर ब्रह्मदेव जी ने सोचते हुए कहा, तो ठीक है हनुमान जी, आप इस युद्ध में अवश्य जाए, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप इस युद्ध में अपना संपूर्ण बल लेकर ना जाए, सिर्फ अपने बल का 10वां हिस्सा ही लेकर जाए और बाकी बल को योग के द्वारा अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और युद्ध से वापस आने के पश्चात उस बल को पुनः ग्रहण कर लीजिए।
तब हनुमान जी ने ब्रह्मदेव जी की बात का मान रखते हुए वैसे ही किया और अपने 90% बल को योग के द्वारा श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर दिया और अपनी 10% बल लेकर बाली से युद्ध करने चले गए। जैसे ही हनुमान जी युद्ध के लिए युद्ध भूमि पर आए, वैसे ही उनकी आदि शक्ति बाली में समा गई। जैसे ही हनुमान जी की आदि शक्ति बाली में समाई तो बाली के शरीर में बदलाव आने लगा और बाली का शरीर बल के प्रभाव से फूलने लगा। फूलते फूलते बाली के शरीर से रक्त निकलने लगा और बाली का शरीर इस भयानक शक्ति संचार से थर थर काँपने लगा। अचानक हुए इस बदलाव के कारण बाली चकाचौंध रह गया। तभी ब्रह्मा जी युद्ध भूमि पर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि हे पुत्र बाली, अपने प्राण बचाना चाहते हो तो इसी क्षण युद्ध भूमि से पलायन करो। ब्रह्मदेव जी की यह बात सुनते ही बाली ने युद्ध भूमि से पलायन किया और भागते भागते दूर वन में आकर मूर्छित हो गया। फिर बहुत देर के बाद बाली को होश आया तो उसने स्वयं के सामने ब्रह्मदेव जी को देखा। तब बाली ने घटित हुई संपूर्ण घटना का विवरण ब्रह्मदेव जी से पूछा। तब ब्रह्मदेव जी ने बाली से पूछा कि हे पुत्र बाली, जब हनुमान जी की आदि शक्ति तुम्हारे शरीर में समाया तब तुम्हें कैसा प्रतीत हुआ? तब बाली ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरा शरीर शक्ति के सागर से भर चुका है और मेरे इसी तेज का सारे संसार में कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी लगने लगा कि इस शक्ति संचार के कारण मेरा पूरा शरीर खंडित हो जाएगा। तब ब्रह्मदेव जी ने बाली से कहा कि हे बाली, मैंने हनुमान जी से उनकी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हारा शरीर तो उनके 10वें हिस्से के आधे बल को भी संभाल ना सका। सोचो क्या होता अगर हनुमान जी अपनी सारी शक्ति के साथ तुमसे युद्ध करते। ब्रह्मदेव जी की यह बात सुनकर बाली के बल का अभिमान चूर चूर हो गया और बाली फिर से अपनी नगरी किष्किंधा लौट गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।